इस लेक्चर में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का माइक्रोस्कोपिक पिक्चर देखेंगे। फोकस होगा दो चीजों पर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो आप फॉर्मूला में देखते हो, और रिलैक्सेशन टाइम जो कोलिजन्स से रिलेटेड एक एवरेज टाइम होता है। गोल यह है कि आपको करंट सिर्फ I इज इक्वल टू NEAVD के रूप में नहीं, लेकिन आपको ये इलेक्ट्रॉन के मोशन के रूप में फील हो विदाउट एनी मैथमेटिकल डेरिवेशंस। है ना, आपके ये 12th बोर्ड में करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला आप पढ़ते हो, I इज इक्वल टू NEAVD, और सबको याद भी रह जाता है और ये एग्जाम में यूज होता है। लेकिन कुछ सवाल नेचुरल उठते हैं कई स्टूडेंट में कि एक्चुअल ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या है। अगर इलेक्ट्रॉन्स इतनी तेजी से चल रहे हैं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इतनी छोटी क्यों होती है? कई सवाल हम सॉल्व करते हैं तो ये आंसर आता है, बहुत छोटा नंबर आता है। और रिलैक्सेशन टाइम या कोलिजन टाइम का कॉन्सेप्चुअल मतलब क्या है? यही है इस लेक्चर का एम कि करंट का एक क्लियर माइक्रोस्कोपिक पिक्चर बनाना विदाउट मैथमेटिकल स्ट्रिक्ट डेरिवेशन। समझना है कि रैंडम थर्मल मोशन क्या है और उसके ऊपर छोटा सा नेट ड्रिफ्ट कैसे आता है। I इक्वल टू NEAVD में हर सिंबल का फिजिकल मतलब देख लेंगे और क्वालिटेटिवली समझेंगे कि यहीं से ओम्स लॉ का भी आइडिया आ ही जाएगा आपको। ओके, देखिए ये जो फिगर है इसमें एक सिंपल सा सर्किट बना रखा है। लेफ्ट साइड पे यहाँ पे बैटरी है और ये बैटरी का एक सर्किट लूप बनाया है। देखो, ये जो बीच वाला हिस्सा हमने दिखाया है ये हमारा कंडक्टर है, जो मेटल वायर है जिसमें इलेक्ट्रॉन के मोशंस आप देख सकते हो। अब बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है जिससे सेगमेंट के अंदर ई आ जाता है, और ये ई बैटरी ऐसे लगा है कि राइट की तरफ है इसका ई फील्ड। अब इलेक्ट्रॉन्स का बिहेवियर देखो। अगर नॉर्मली बिना फील्ड के इलेक्ट्रॉन बहुत फास्ट रैंडम थर्मल मोशन बोलते हैं इसको, वो होता है उनके पास। और वो थर्मल मोशन जिगजैग पैथ होते हैं हर डायरेक्शन में। तो हर डायरेक्शन में का मतलब क्या है? उसका एवरेज वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होता है तो ये रैंडम मोशन तो चलता ही रहता है, लेकिन इसके ऊपर अब एक छोटा सा एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाए, है ना, इसीलिए वो उसको ड्रिफ्ट कहा है। कि अब ये जैसे नाव कैसे पानी में ड्रिफ्ट होती है, वैसे ये ड्रिफ्ट होंगे। ये फील्ड को अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होंगे, है ना, यानी इस पिक्चर में लेफ्ट की तरफ। ये जो फिगर में आप जो डैश ग्रेइश फेंट लाइन, जिगजैग लाइन, रैंडम थर्मल मोशन को दिखा रहे हैं। ये लंबा उल्टा सीधा पाथ है, और रेड छोटे एरोज जो है वो लेफ्ट की तरफ शो करते हैं। तो ये छोटा सा एवरेज ड्रिफ्ट बता रहे हैं जो एक्चुअल करंट का डायरेक्शन डिसाइड करते हैं। करंट हम उल्टी दिशा में लेते हैं ड्रिफ्ट के, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट के। तो यही माइक्रोस्कोपिक पिक्चर है कि फास्ट रैंडम थर्मल मोशंस हर एक इलेक्ट्रॉन की प्लस स्मॉल एवरेज ड्रिफ्ट, और इस दिस इज इक्वल टू नेट करंट इन द सर्किट। आसान तरीके से समझ लो। देखो, अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी और फॉर्मूला को थोड़ा सा डिफाइन करते हैं, थोड़ा क्लैरिटी के लिए। नॉर्मल टेम्परेचर पे मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की थर्मल स्पीड बहुत हाई होती है। समझ लो कि ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁵ इतने तक जाती है। मतलब देखो, स्पीड के लाइट के स्पीड के करीब हो गई।
बिकॉज डायरेक्शन इज रैंडम, एवरेज वेलोसिटी उसका जीरो होता है, इसीलिए कोई नेट करंट नहीं होता है ना। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होता है तो इलेक्ट्रॉन्स तो अभी भी जिगजैग रैंडम मोशन में ही है, कोलिजन भी होती रहती है, पर उनपे एक, अब कहेंगे कि छोटा सा बायस आ जाता है। वो ऑन एवरेज फील्ड का अपोजिट डायरेक्शन में थोड़ा सा, आप कह सकते हो कि आप आगे बढ़ने लगते हैं, आप मतलब आगे या पीछे, वो उल्टी डायरेक्शन में, लेकिन जो भी है बढ़ने लगते हैं एक दिशा में। सो इस छोटे एवरेज वेलोसिटी को ही हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहेंगे, वीडी। अब सिंबल का मतलब देखो, एन क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कहते हैं। ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, उसका मैग्नीट्यूड जो हमने देखा है 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम अप्रोक्सीमेट। ए वायर का क्रॉस सेक्शन है, और वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो अभी हमने डिफाइन किया। इन सबको कंबाइन करके करंट का फॉर्मूला आप NeAVD लिखते हो। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट बात आपको समझनी है कि प्रैक्टिकल मेटल्स में वीडी बहुत छोटा होता है, ऑफन मिलीमीटर पर सेकंड, यही इसी ऑर्डर का होता है वो। फिर भी जब आप लाइट स्विच ऑन करते हो, बल्ब ऑलमोस्ट इंस्टेंटली जल जाता है। और ये सवाल काफी बच्चे सरप्राइजिंगली पूछ भी लेते हैं, और कई बार कंफ्यूज भी हो जाते हैं अगर सवाल ये पूछ ले। रीजन बहुत ही आसान है, इलेक्ट्रॉन्स इंडिविजुअली भले स्लो ड्रिफ्ट करते हो, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का सिग्नल पूरे वायर में लाइट की स्पीड से प्रोपोगेट करता है। समझे आप, पूरे वायर में एकदम अचानक से समझ लो कि पूरे वायर में वो स्विच ऑन हो गया सिग्नल, है ना, यानी इंफॉर्मेशन फास्ट जाती है। पार्टिकल्स का एवरेज ड्रिफ्ट भले स्लो होता है, बट जो जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन करते हैं तो वो तो सारे वायर में स्विच ऑन हो गया एक साथ। समझे आप, तो यही है। तो ये, इसको हम कहेंगे कि इंफॉर्मेशन इज प्रोपगेटेड एट द स्पीड ऑफ लाइट। अब रिलैक्सेशन टाइम का आइडिया थोड़ा समझते हैं। मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, आप देखो, फ्री होते हैं लेकिन एकदम फ्री नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो बार बार आयंस, एटम्स, इम्प्यूरिटीज से कोलाइड करते रहते हैं, बहुत सारे होते हैं। कोई हाईवे जैसा पाथ तो उनमें मिलता नहीं है, सारे एक, मैं जैसे मैंने कहा, गैस की तरफ भी होते हैं, तो इधर उधर भटकते रहते हैं, इसलिए फ्री होके भी फ्री नहीं है। तो दो कोलिजन के बीच की जो छोटी सी जर्नी है, इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट करा दी है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही, लेकिन कोलिजन के बिटवीन में ये एक्सेलरेशन है। तो रिलैक्सेशन टाइम का मतलब है टाउ, जिसको इंडिकेट करते हैं कि दो सक्सेसिव कोलिजन बीच का टाइम। इस छोटे टाइम इंटरवल में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से थोड़ा एक्स्ट्रा वेलोसिटी गेन करेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन है ना उसके ऊपर। तो भले ही छोटा टाइम हो, एक्सेलरेशन की वजह से स्पीड बढ़ेगी उसकी। क्वालिटेटिवली आप ये सोचो कि इलेक्ट्रिक फील्ड से एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स कितना लगेगा, क्यू ई, है ना। और एक्सेलरेशन क्या हो जाए, फोर्स इज इक्वल टू एम लिखेंगे तो ए आपको मिलेगा क्यू ई बाय एम। क्यू यहाँ पे छोटा ई है, और डायरेक्शन अपोजिट टू ई वेक्टर, क्योंकि चार्ज माइनस ई है ना। तो एक इंटरवल टाउ के दौरान जो एक्स्ट्रा वेलोसिटी मिलती है वो तो रफली ए टाउ के प्रोपोर्शनल होगी ना, क्योंकि हम इनिशियल वेलोसिटी अगर जीरो न ले तो भी प्रोपोर्शनल तो ए टाउ मिलेगा हमें। इसलिए एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम क्वालिटेटिवली ए टाउ के प्रोपोर्शनल मान सकते हैं। ये तो प्रोपोर्शनलिटी की बात है। तो इसका फिजिकल मतलब है, अगर टाउ ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को कोलिजन से पहले ज्यादा टाइम मिलता है एक्सेलरेट करने का, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ गई।
वेलोसिटी बढ़ी तो करंट बढ़ा, है ना? तो रिलैक्सेशन टाइम क्या है कि डायरेक्टली कंडक्टिविटी से लिंक्ड है। देखो यहाँ आप समझे, आप फिजिक्स समझ रहे हैं बिना ज्यादा इक्वेशन या इंटीग्रेशन के। तो जितनी लंबी रिलैक्सेशन टाइम उतना अच्छा कंडक्टर। इसी प्योर डिस्कशन को अब एग्जाम के पॉइंट्स के रूप में देख लो, समराइज कर लो। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्चुअल मीनिंग है कि इलेक्ट्रॉन्स की छोटी सी एवरेज वेलोसिटी है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होती है, ड्रिफ्ट होते हैं या बायस होते हैं। ये रैंडम थर्मल फ्लक्चुएशन पे सुपरपोज होती है, मतलब फ्लक्चुएशन तो तब भी है, थर्मल स्पीड बहुत ज्यादा है लेकिन ड्रिफ्ट स्पीड बहुत कम, मिलीमीटर पर सेकंड जैसे। अब करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन क्या है? तो ये है आई इज इक्वल टू एन ई ए बी डी। इस फॉर्मूला से क्लियरली दिखता है कि अगर आप एन ए या वी डी बढ़ाओगे तो करंट भी बढ़ जाएगा। अब रिलैक्सेशन टाइम का रोल देखो, हाँ यहाँ पे क्वालिटेटिवली हमने देखा वी डी इज प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो अच्छे कंडक्टर्स में इफेक्टिव रिलैक्सेशन टाइम ज्यादा होता है, मतलब कम कोलिजन पर सेकंड, इसलिए इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट होने का ज्यादा टाइम मिलता है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होती है। इसका मतलब कंडक्टिविटी हाई है। देखो सारे ये पॉइंट्स कैसे जुड़ने लगते हैं। ओम्स लॉ का अब माइक्रोस्कोपिक व्यू से हम इसे कैसे फील करें? तो स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सेलरेशन ज्यादा। तो जैसे कहा वीडी ज्यादा, और करंट इसका मतलब है इज प्रोपोर्शनल टू ई, क्योंकि करंट भी तो एनी वीडी है। अब एक फिक्स्ड मटेरियल और फिक्स्ड डायमेंशन के लिए देखो, हाँ क्या क्या कहा मैंने? फिक्स्ड मटेरियल मतलब एन फिक्स हो गया, फिक्स्ड डायमेंशन मतलब एरिया फिक्स हो गया। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि E इज प्रोपोर्शनल टू V, है ना? ये V जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है। तो फाइनली आपको मिलेगा I इज प्रोपोर्शनल टू V। देखा, क्योंकि I तो प्रोपोर्शनल E हमने देख ही लिया, है ना? तो और E V और D का रिलेशन भी आपको थोड़ा सा तो याद होगा ही, बट नेवरथलेस हमने अगर E प्रोपोर्शनल टू V है तो यहाँ I प्रोपोर्शनल टू V ऊपर से आया। देखो ऊपर जाना, तो यही मैक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ है। हमने माइक्रोस्कोपिक पिक्चर थोड़ा सा यहाँ देखा टाउ, और यहाँ पे जो ओम्स लॉ है वो तो मैक्रोस्कोपिक है, एवरेज क्वांटिटीज से आया है। फॉर अ गिवन कंडक्टर पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोपोर्शनल टू करंट, हम कह सकते हैं, ये जो ओम्स लॉ है। तो एग्जाम के लिए एक बार फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन, आई इज इक्वल टू एन ए वी डी का मीनिंग डेरिवेशन हमने नहीं किया लेकिन छोटा सा है, मीनिंग तो समझ में आ गया। रिलैक्सेशन टाइम का कॉन्सेप्चुअल रोल क्या है, और ओम्स लॉ का माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन हमने दे दिया यहाँ पे, समझे? ये सारे की पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए। चलो, तो हमने ये जो करंट के इलेक्ट्रॉन के मोशन के लेवल पर समझने की यहाँ पे कोशिश की है, छोटे से टाइम में और विदाउट मैथमेटिकल जगलरी। फास्ट रैंडम थर्मल मोशन प्लस स्मॉल ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई इक्वल टू एन ए वी डी का माइक्रोस्कोपिक मीनिंग देखा, रिलैक्सेशन टाइम से इसकी लिंक टू कंडक्टिविटी और ओम्स लॉ ये भी देखा। अगर इन आइडियाज को आप फील कर पाओगे सिंपलिसिटी से, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी से न्यूमेरिकल और थियरी जो इस फील्ड के है, इस एनईएवीडी के आसपास, वो नेचुरल आपको लगेंगे। थैंक यू।